Hi guys, welcome to the Blender tutorials. Blender completely 3D animation suite और गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसलिए आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इससे 3D एनिमेशन, फोटो रियलिस्टिक स्टिल इमेजेस, वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशंस और गेम डेवलप भी कर सकते हैं। ब्लेंडर को पर्सनली या कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके स्मॉल स्टूडियोज को भी रन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ये विंडोज़, लाइनक्स और मैक ओएस एक्स में भी रन होता है। ये कम मेमोरी से भी रन होता है। इसका सेटअप फाइल भी 100 MB अंदर ही रहता है, मगर इसका वर्क परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको भी आश्चर्य लगता है। माया, 3ds Max जैसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर से कंपैरिजन करने से इसको ही लाइक करते हैं। ब्लेंडर के बारे में ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में बहुत मिलता है। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर को ऐसा अच्छा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स अवेलेबल में नहीं है। एक बार ब्लेंडर के बारे में यूट्यूब में टाइप करके चेक करके देख सकते हैं। एक्चुअली ब्लेंडर कम्प्लीटली एनिमेशन सूट। इससे मॉडलिंग, यूवी मैपिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, स्किनिंग, एनिमेशंस और फिजिक्स सिमुलेशन, फॉर एग्जांपल फ्लूइड, रिजिड बॉडीज, विंड, फायर आदि, और स्क्रिप्टिंग, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, वीएफएक्स, ऐसा एनिमेशन के बारे में सभी काम कर सकते हैं। वो भी प्रोफेशनल एनिमेशन जैसा बना सकते हैं और इससे गेम डेवलपमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं पहले एनिमेशन बेसिक्स को नहीं जानता हूँ, मगर ब्लेंडर को देखने के बाद एनिमेशन सीखने का इंटरेस्ट आया है। उतना इम्प्रेसिव सॉफ्टवेयर है। थैंक्स फॉर ब्लेंडर डेवलपर्स एंड ट्यूटर्स। ब्लेंडर में तैयार किया कई सैम्पल फाइल्स देखते हैं। देखा है ना कितना सुंदर बनाया है। ब्लेंडर को डाउनलोड करने के लिए blender.org वेबसाइट में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लेंडर को इंस्टॉल करके ओपन करने से वर्जन के हिसाब से ऐसा स्प्लैश स्क्रीन आता है। इसके ऊपर रिसेंटली ओपन किया हुआ फाइल्स लिस्ट दिखाते हैं। यूज़र मैनुअल को यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ब्लेंडर वेबसाइट में जा सकते हैं। माया या 3D Max सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले वही कीबोर्ड माउस इंटरेक्शन के प्रकार यूज़ करने के लिए इंटरेक्शन में डिफ़ॉल्टली ब्लेंडर रहता है। इसको क्लिक करके माया या 3D Max इंटरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस के लिए ब्लेंडर इंटरेक्शन को यूज़ करना अच्छा है। स्क्रीन के बाहर या स्क्रीन के ऊपर कहाँ भी क्लिक करने से फ्लैश स्क्रीन क्लोज होता है। ब्लेंडर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन लेआउट में 5 एडिटर विंडोज़ रहता है। इसको इन्फो विंडो कहते हैं। इसमें फाइल्स को हैंडल करने वाला कमांड्स रहते हैं। इसमें रेंडर करने वाला कमांड्स रहते हैं। इससे आप आपके वर्क के हिसाब से स्क्रीन लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीन्स को, शॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। रेंडर इंजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह ब्लेंडर वर्जन को, डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं। इसको 3D व्यू विंडो कहते हैं। इसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, स्कल्पचरिंग कर सकते हैं। इसको विंडो हेडर कहते हैं। इसको टूल शेल्फ कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके मॉडिफाई करने वाला कमांड्स रहते हैं। इसको टाइमलाइन विंडो कहते हैं। इसमें फ्रेम बाय फ्रेम एक्सेस कर सकते हैं। की फ्रेम को सेट कर सकते हैं।
इसको आउटलाइनर विंडो कहते हैं। इसमें फाइल में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसका लिस्ट दिखाते हैं। इससे ऑब्जेक्ट्स को एनेबल, डिसेबल, विजिबल, इनविजिबल, रेंडरिंग, नॉट रेंडरिंग कर सकते हैं। इसको प्रॉपर्टीज विंडो कहते हैं। इसमें स्क्रीन के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। हर विंडो में एक हेडर स्ट्रिप रहता है। इससे कोई भी विंडो में भी जा सकते हैं। ये विंडोज़ के बारे में आगे डिटेलली सीखते हैं। विंडोज़ को आप जैसा चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। एक कॉर्नर बार के ऊपर पॉइंटर लाने से पॉइंटर क्रॉस जैसा चेंज होता है। तब क्लिक करके ड्रैग करने से और एक विंडो क्रिएट होता है। ये विंडोज़ को निकालने के लिए विंडोज़ कॉर्नर में क्लिक करके ऊपर को या नीचे को ड्रैग करने से एरो दिखाया हुआ विंडो क्लोज होता है। अब 3D व्यू विंडो में देखते हैं। इसमें डिफ़ॉल्टली एक क्यूब, एक कैमरा, एक पॉइंट लाइट रहते हैं। इसमें एक ज़रूरी बात है, उसको बहुत प्रैक्टिस करना होता है। अभी तक हम सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक को यूज़ करते आया है, मगर इसमें ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक के बजाय राइट क्लिक को यूज़ करते हैं। लेफ़्ट क्लिक यूज़ करने वाले राइट क्लिक को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल समझते हैं और कन्फ्यूज भी होता है। अगर राइट क्लिक प्रैक्टिस करने से डिज़ाइनिंग भी स्पीड होता है और ज़्यादा ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक से प्रॉब्लम है तो लेफ़्ट क्लिक में भी चेंज कर सकते हैं। फाइल मेनू में यूज़र प्रेफरेंस में जाके इनपुट टैब में सेलेक्ट विथ में लेफ़्ट को क्लिक करके सेव यूज़र सेटिंग को क्लिक करना है, मगर बेटर प्रैक्टिस राइट क्लिक को यूज करना अच्छा है। मिडिल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करने से व्यू पोर्ट रोटेट होता है। अगर आप डायरेक्टली व्यू पोर्ट को नेविगेट करना चाहे तो व्यू मेनू में लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, कैमरा व्यू, कीबोर्ड से व्यू पोर्ट को नेविगेट करने के लिए नमपैड से डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं। 1 प्रेस करने से फ्रंट व्यू, 3 प्रेस करने से राइट व्यू, 7 प्रेस करने से टॉप व्यू, 9 प्रेस करने से बॉटम व्यू, 0 प्रेस करने से कैमरा व्यू। कंट्रोल की प्रेस करके वही नंबर्स प्रेस करने से उसका अपोजिट साइड्स नेविगेट होता है। 5 प्रेस करने से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में चेंज होता है। इसके बारे में सेपरेटली और एक वीडियो में बताता हूँ। अगर आप जो भी व्यू में देखते हो, रेंडर करने के लिए इमेज रेंडर होना कैमरा व्यू से ही होता है। सो रेंडर करने के पहले कैमरा व्यू को सेट करके रेंडर करना है। कैमरा व्यू में सीन ऐसा दिखता है। इसको रेंडर करने के लिए प्रॉपर्टीज विंडो में रेंडर टैब में रेंडर को क्लिक करना है। सीन इमेज विंडो में रेंडर होके इमेज को दिखाते हैं। विंडोज़ को क्लोज करने के लिए एस्केप की प्रेस करना है। ऑब्जेक्ट को मटेरियल अप्लाई करने के लिए मटेरियल टैब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले एक बात को जानना है, मटेरियल्स और टेक्सचर्स अप्लाई करके रेंडर करते समय रेंडर इंजन के ऊपर डिपेंड होके ये मटेरियल्स अप्लाई होता है। ब्लेंडर रेंडर डिफ़ॉल्ट रेंडर में आता है। ये रेंडर इंजन से मटेरियल्स नेचुरली रेंडर नहीं होते हैं। आगे वर्जन्स में ब्लेंडर रेंडर को निकालने का अवकाश है। साइकिल रेंडर इंजन यूज़ करने से बहुत नेचुरली मटेरियल को रेंडर करते हैं। यह यूज़ करने से नोड सिस्टम से भी मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन से मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए बहुत लोग साइकिल रेंडर को ही यूज़ कर रहा है।
हम भी साइकिल रेंडर्स को ही यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये दोनों का डिफरेंस देखिए। ब्लेंडर रेंडर मटेरियल्स, साइकिल रेंडर मटेरियल्स दोनों ही अलग अलग तरीके में अप्लाई होता है। एक में सेट किया हुआ मटेरियल दूसरे में काम नहीं करते। ये तो बेसिकल कलर है, इसीलिए दोनों में मटेरियल आता है। एक्चुअली मटेरियल्स या टेक्सचर्स एक का दूसरे में काम नहीं करते हैं, इसीलिए पहले आपको डिसाइड करके रेंडर इंजन को सिलेक्ट करना होता है। फ्यूचर पूरा साइकिल रेंडर के ऊपर ही है, इसीलिए साइकिल रेंडर से प्रैक्टिस करना अच्छा है।